मतलब कंफर्म ना है मुझे। हाँ देखते हैं अभी, पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा है। पहले कायदे में हमारा आंसर आ गया, अब आप जो चमन प्रकाश भारती जी कह रहे हैं उसी को लेके चलेंगे आगे। बताओ भाई क्या कह रहे हो, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ पे बताओ। बी स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। 2gh। हॉरिजॉन्टल लगा रहा है वर्टिकल के लिए, वर्टिकल के लिए उसके बाद वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी पता है, ये पता है, तो क्या करूँ मैं बता। करवाने की चाह रहा हूँ, समझना है क्या करना चाह रहा है, बताओ थीटा कैसे निकलेगा। बताओ, इधर इधर इधर, वो तो मत देखो, वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स कर रखा है हमने। ये बताओ थीटा कैसे निकल सकता है, क्या कोई क्लू दिया है। अगर इसमें इनिशियल इधर 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 इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कुछ भी नहीं दी है तो आप थीटा कैसे निकाल सकते हो, कोई तरीका है। एक चीज दी है उसने, उसने ये चीज दी है कि हमने ये चीज सोची नहीं, उन्होंने एक चीज दी है फालतू कि दोनों खंबे के बीच की दूरी दे रखी है, दिए नहीं दिए, दोनों खंबे के बीच की दूरी है तो वो हमें खेलने के लिए नहीं दी है, वो भविष्य में थीटा फंसेगा वो निकालने के लिए दी है। वैसे दी है कि दोनों खंबे के बीच की दूरी अगर ये और ये को 2h मान लूं, मैं क्या मान लूं 2h, तो वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ट्रेवल किया गया होगा, और हमें वेलोसिटी कितनी दे रखी है, कितनी है 2√hg। hg का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 2√hg cos थीटा। तो इससे ये दूरी चलाओ, जब इससे ये दूरी चलाओगे कितना आएगा, बाय चाल बराबर दूरी बटे समय लगाऊंगा डायरेक्ट, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल कितनी है 2√hg cos थीटा इंटू दूरी कितनी है 2h, समय कितना है, समय टाइम डिफरेंस, बिल्कुल टाइम डिफरेंस t1 माइनस t2, चरखा बनना भाई साहब। अच्छा जी, इसको रख दें आप जिंदा, 2√hg cos थीटा इक्वल टू 2h, अब हम बोलो कितना है √gh, बाद में थीटा निकाल के हमें ये रखना, ठीक है। √gh क्या कह रहा है, gh 8 है वो, 8h अपन g इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस, कुछ कटा क्या 2 से 2 बड़ा, और कुछ कटा क्या कुछ ना कटा, ये देखो उधर जाके वो कट गया, मगर रूट के अंदर है। हाँ वो इससे काटा है मैंने, बड़ा धन्यवाद। अच्छा जी से जी कट जाएगा, जी कट गया, जी कैसे कट जाएगा, देख लेना कट जाएगा यार, कुछ तो काटन दे। हाँ बता कितना, अच्छा 8 cos थीटा, 8 cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट बराबर 1, सही है। तो 8 cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1, मतलब अगर 8 दूनी 16 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा माइनस 8 cos थीटा बराबर 1। क्या कह रहा है, सही कह रहा, कह तो सही रहा है, बहुत दूर जा रहे हैं हम लोग। sin स्क्वायर थीटा यार इतना करवाते हैं लोग, टीपर का थीटा क्वेश्चन, 8 cos थीटा 8 दूनी 16 cos थीटा कट गया 1, तो भाई पोस्ट हो गया 45 आ गया क्या, नहीं वो 1 था ना ऊपर, हाँ 1 प्लस 1 है 1 है, पूरी समीकरण सॉल्व करनी पड़ेगी। हाँ ये तो सही कर सॉल्व करनी पड़ेगी यार, सही बोलते हो। क्यूब तो ना बनना ना, इस समीकरण को कैसे सॉल्व कर सकते हैं जब sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, पूरी एक cos क्यूब बन जाएगा और दिक्कत दे जाएगा, समझ रहे हो आप बात को, बात तो सही। कैसे सॉल्व कर दिया ये, इसका तो cos के बाद 4 cos स्क्वायर थीटा, अपनों ने किसी क्वेश्चन में गलती तो नहीं करी रखने में, तो यहाँ पे टाइम वाइम रखने में ना, तो सही गलती नहीं करी। साइन स्क्वायर थीटा कितना था 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कहते हैं, cos स्क्वायर cos क्यूब बनेगा
भैया करके तो देखो, हो सकता है सोल्व हो जाए। कोस क्यूब बन रहा है, हो जाएगा। तू कह रहा है करके देखूं? हो सकता है 16 साइन स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस cos square theta into cos थीटा माइनस 8 cos थीटा इक्वल टू 1 कितना है 16 cos थीटा माइनस 16 cos क्यूब थीटा माइनस हो गया cos थीटा इक्वल टू 1 हो गया हो रहा है। हो भी रहा है। क्या हो गया, वो क्या कर रहा है? 8 cos theta minus 16 cos theta equal to 1. इक्वेशन जस्ट सेम बन रही है पर इसकी cos की पावर 4 आ रहा है, इस मीन हमने कहीं cos थीटा छोड़ा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपना सही आ रहा है। कहाँ? अरे भैया हाँ। वो cos थीटा रूट के अंदर नहीं था। तेरी ऐसे की तैसी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यार। cos स्क्वायर थीटा था वो। कितने वो डरा रूट के था अंदर सब नहीं था। मैं बोले अरे अटक कैसे रहा मामला, ऐसे हो जाता है। कंसेप्ट अलग, कैलकुलेशन अलग चीज है, कोई दिक्कत नहीं। वो अंदर cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अजी अब तो दुनिया बताएगी। cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। cos square theta ये भी cos square theta cos square theta 4 ये बन गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 पावर में। बताओ कितना है? 5 नंबर में हो टिफर होगा तो इसे मतलब अच्छा है ये ना। देखने में आसान लग रहा ऑप्शन क्या? है, देखने में आसान लग रहा है। हाँ देखने में देख कितना छोटा हल कर लग रहा है। बताओ कितना है, कितना है बताओ? एम्प्लाइज 16 cos power cos इसका मतलब ज्ञान में नहीं होने के मतलब 8 cos थीटा इक्वल टू 1। इसका आगे जैन थोड़ी लिखा है तो देखो भाई, वो देखो हमारा इक्वेशन सही बन नहीं है। 16 cos स्क्वायर थीटा 8 को 8 ये भी तो स्क्वायर है। कितना है? 16 में 8 जोड़ो 8 बचे प्लस माइनस का 16 cos की पावर 4 थीटा और प्लस का होता है ना 8 प्लस का 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, पूरे को माइनस से गुणा कर दो, कितना है 16 cos की पावर 4 थीटा माइनस का 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। लेट मी चेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16 cos 4 थीटा माइनस का 8 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, कैसे कर सकते cos हैं? स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस b माइनस माइनस प्लस सॉरी माइनस प्लस 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 माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 64 माइनस के 4ac 4a 16 c 1 अपॉन 2a। कोई दिक्कत? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8 प्लस माइनस 16 चौका 64 खत्म हो गया 0 अपॉन 2 गुणा 16 8 दूनी 16 1 बटे 4 एम्प्लाई साइन थीटा कैसे निकालते हैं? अंडर रूट 1 माइनस cos square theta इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos की वैल्यू कितनी है? ओए अल्हम्दुलिल्लाह ये तो स्क्वायर की वैल्यू है। सही तो रख रहे हो आप तो That 1/4 doesn't- हाँ 1/4 रख दो मैं तो सोल्व नहीं मानता। और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। सही निकाला जल्दी निकाला सही निकाला गौरव, सही है, देख लो भाई। सही लग रही है वो √3/2 सही है, सही है, मान लग रहा है ना। सही है हैं? सही है देख लेना तो मैंने cos स्क्वायर थीटा का मान रख दिया 1/4। करेक्ट देख लेना cos स्क्वायर थीटा का मान रख दिया 1/4। एलसीएम ले लिया 4 में से 1 गया 3 और फिर ऐसे कर ले, चाहे तेरे को समझ नहीं आ रहा 4 में से गया 3/4 ये हो गया √3/2। इसको रखना यहाँ पर समझ में आ गया गौरव? आ गया। अब ये जो 4 में से गया कितना हो जा 3/4 कितना हो जा √3/2 मान रख दो यहाँ पे। वास्तव में चल यहाँ रहे थे, पहुंच कहाँ गए? इट इज इक्वल टू अंडर रूट। वाओ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। 2 into अंडर रूट 3/4 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। क्या बोल रहे इसको तो याद करके जाऊंगा। 3/4 माइनस 1 2 दूनी 4 अंडर रूट 8h/g 3 - 2/2 2 चौक 8 अंडर रूट 4h/g 3 में 2 अंडर रूट 4h/g क्या चल रहा है? हाँ 2 बार आ गया सही है 4h/g ठीक है 2 रूट से बाहर है। 2 आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ नहीं आया? आ गया ऐसे मत कहो यार। ना मुझे हंसी आ गई इस क्वेश्चन को देख के। मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ाने में तुम्हें इतना दिमाग लगाया कि तुम्हें ये क्वेश्चन भले ही से भारी लगे पर समझ में आना चाहिए क्यों हो रहा है। वैसे जो कॉन्सेप्ट लगे हैं वो ज्यादा भारी नहीं है, हाँ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी सॉल्यूशन हमारी है।
सॉल्यूशन वही रहा, साथ नहीं छोड़ना हाथ मत छोड़ना, वो वाला नहीं, धूम 3 वही वाली बात है, साथ नहीं छोड़ना हाथ मत छोड़ना वाला। कोई भाई थोड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग गया, कुछ भी लग गया, आगे चलते हैं, टेंशन नॉट। मतलब कुछ भी लग सकता है। आ जाओ भैया पेज नंबर 11। अरे बाप रे, इसमें जिंदा कैलकुलेशन है। पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर ये नीचे वाले का नाम क्या है? 9। ध्यान से देख लियो, जो h बराबर 2u² वाला है। क्वेश्चन नंबर 9। h बराबर 2u² 1 - tan अल्फा tan बीटा g / tan अल्फा + tan बीटा, यही है क्वेश्चन नंबर 9। पेज नंबर 11। पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9। पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9। Let's start. Two shots of projected from gun at the top of the hill. तो एक जमीन बनाओ, उसके ऊपर हिल बनाओ, ये हिल है, ठीक है, इसका नाम क्या है? हिल। Cut out. Top of the hill with the same velocity u at the angle of projection alpha and beta. यहाँ से छोड़े जाते हैं, एक छोड़ा जाता है अल्फा एंगल पर जमीन से, एक छोड़ा जाता है बीटा एंगल पर, किससे? हॉरिजॉन्टल से। समझ में आ रही बात? ये गिरता है ऐसे, ये गिरता है ऐसे। पढ़ो, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड क्या है? अल्फा एंड बीटा से पढ़ लो। इफ द सोर्स स्ट्राइक द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड थ्रू द फुट ऑफ द हिल एट द सेम पॉइंट, मेरे चित्र में देखो, द सेम पॉइंट, सो दैट द हाइट ऑफ द हिल अबव द प्लेन इज गिवन बाय, ये हिल का हाइट पूछ रहा है, एच इक्वल टू हमें प्रूफ करना है, कितना आ रहा है? 2u² g 1 - tan अल्फा tan बीटा, जिंदा ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, tan अल्फा प्लस इतना गंदा मान, tan बीटा है, इतना गंदा मान आ रहा है। हाँ जी। लेट्स स्टार्ट। करें कैसे कर सकते हैं, पहले आप ये सोचें। आप मुझे बताएं, पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? Two swords are projected from a gun at the top of the hill with the same velocity u at the angle of projection of beta, as the stone strike horizontal to the ground, the foot of the hill at the same point, so that the height h of the hill above the plane is given by. तो यहां से हाइट निकालनी है आपको। सबसे पहली बात, क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है? जिंदा है। क्या इसकी ट्राजेक्टरी प्रोजेक्टाइल होगी, पैराबोला होगी? जिंदा होगी। तो हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला की हेल्प से भी इसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे, समझेंगे कि ये आपका जो हाइट ट्रेवल करेगा, ये आपका जो हाइट ट्रेवल करेगा, ये आपका जो हाइट ट्रेवल करेगा, कई तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कई तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी से क्या निकालेंगे हम इसका? ये रेंज पता होनी चाहिए, ये रेंज पता। दिक्कत क्या आ रहा है, मैं बताऊँ दिक्कत क्या आ रही है। सेकंड इक्वेशन चलो पहले मैं सेकंड इक्वेशन से करता हूँ, पहले मैं इसको जनरल करता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन से, फिर मैं आपको अलग से बताऊँ कैसे कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन से ऐसे करेंगे, मान लीजिए हिल की हाइट h है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वो पैराबोलिक इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला की इक्वेशन जो इसमें आती है, बताओ। y = g। गौरव सिंह बताओ। वी नो दैट, वी पता भी है गौरव सिंह, ऐसी वी नो दैट दिखा रहे हो? चमन सिंह हाँ या ना बोलो जल्दी। मतलब हाँ पीछे देखिए, पीछे देखे नहीं, एग्जैक्ट पता है नहीं, ठीक है। तो देखो इधर क्या होती है, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक ट्राजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक ट्राजेक्टरी क्या होती है? y = x tan थीटा माइनस के जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² cos²। क्यों हम ये लगा रहे हैं, पूछो क्यों? आंसर में 10 आ रहा है, आंसर में 10 आ रहा है। जबरदस्ती का सौदा हम 10 लाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट और इंडिविजुअल सोल्व करेंगे तो 10 तो हमारा होगा नहीं, जबरदस्ती 10 लाएंगे तो दिक्कत तो आएगी, और ज्यादा दिक्कत आएगी, इसलिए हम ये लगाते हैं। तो पहली वाली के लिए हम h देखेंगे तो यहाँ पाएगा -h, उल्टा ट्रेवल कर रहा है, माइनस के x tan अल्फा माइनस के g(x² अपॉन 2u² cos² अल्फा इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे वाले के लिए दूसरा नेगेटिव ट्रेवल कर रहा है, x tan बीटा माइनस के g(x² अपॉन 2u² cos² बीटा। इक्वेशन नंबर 2 एम्प्लाइज h = -h, वैल्यू रखो कितना, इसकी वैल्यू कितनी है? x tan अल्फा। समझ आ रहा है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कितना है x10 और समझ में नहीं आया क्या? आ गया। इक्वेशन फर्स्ट का जो है वो माइनस है चाहिए रहा, इक्वेशन सेकंड का माइनस है चाहिए रहा। इक्वेशन फर्स्ट का रखो कितना का x10 अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। इसका रखो कितना का x10 बीटा माइनस के जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर। बीटा लाने का है एच की वैल्यू निकालनी है। क्या इसमें h है? नहीं है, लेकिन ए एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से और एक क्वेश्चन रख देंगे, किस में रख देंगे? किसी एक क्वेश्चन में रख देंगे। किसी क्वेश्चन में रखते हैं हमारे पास क्या जाएगा एच h आ जाएगा। पर हमें वेलोसिटी तो चाहिए होगी, फिर वेलोसिटी है इसमें जरूरत नहीं है। x की वैल्यू निकालो है ना, समझ में आई क्या कर रहा हूँ? इसको दलाओ x 10 अल्फा माइनस 10 बीटा इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था अपन 2u स्क्वायर 1 अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन कोस स्क्वायर। ये माइनस कर रहा हूँ तो प्लस का हो गया, सही चल रहा है। एक्स एक्स कट गया, कितना है 10 अल्फा माइनस 10 बीटा इक्वल टू जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा इनटू कोस स्क्वायर बीटा, कितना है कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। सही तो है। एक्स का मान निकालना है, इसको इधर ले आओ 10 अल्फा माइनस 10 बीटा इंटू कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा अपॉन कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा इंटू 2u स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू एक्स। सही है। ये सॉल्व कर लो थोड़ा, सॉल्व करने पर देख लो कटेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान रखूंगा तो कोस स्क्वायर अल्फा कटेगा ना, मान रख लेंगे डायरेक्ट ऐसे पूरी क्वेश्चन 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। और बाद में अच्छा 10 है, बाद में ये है ना मैं कोस स्क्वायर कटेगा ना एक तरफ, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? मेरे एक जब मैं रखूंगा एक्स का मान, गौरव देख के बताओ, जो सोच के बताओ क्या चल रहा है। एक्स का मान निकालना है मुझे भैया। अभी रख दो डायरेक्ट वैल्यू। पक्का? तेरी बात मान लूं? चलो देखेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट माइनस एच इक्वल टू एक्स 10 अल्फा था, कैसे रखेंगे 10 अल्फा एक्स का मान बोलो कितना था 10 अल्फा माइनस इंटू कोस स्क्वायर अल्फा डॉट कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा इनटू 2 स्क्वायर जी माइनस जी एक्स स्क्वायर। बड़ा तो नहीं कर रहा यार, करो बहुत बड़ा लग रहा है मुझे भी। तुम अभी तो रखवा रहा है, फिर बोल रहा है बड़ा लग रहा है, क्या बात हुई भाई? और कोई तरीका तो है नहीं शायद। इसको यहीं पे मिनिमाइज नहीं कर सकता, कोई तरीका देखो यहीं पे तोड़ने पड़ने का। कोई तरीका नहीं है। बताओ पहले इक्वेशन क्या थी, बोलिए क्या थी? कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा को यहीं से ऐड करेंगे। अल्फा माइनस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। यार हमें माइनस प्लस लेना चाहिए यहाँ पे, ग्रेविटी नीचे गिर रहा है ना ऑब्जेक्ट, हमें ऑप्शन में पॉजिटिव लेना चाहिए था। ये आंसर जो है हमारा ये सॉल्व करने के बाद आया है, तो इसका मतलब ये हुआ तो जी माइनस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? सॉल्व करने के बाद आया है, जी माइनस नहीं लेना क्योंकि पहले हम ले चुके हैं। माइनस एच एक्स कॉमन लो पहले इसमें, कितना है 10 अल्फा माइनस जी एक्स 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। अब मान रखो एक्स का यहाँ पर माइनस का एक्स का मान कितना बताओ 10 अल्फा माइनस 10 बीटा 10 बीटा इनटू कोस स्क्वायर अल्फा इनटू कोस स्क्वायर बीटा अपॉन कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा इनटू 2 स्क्वायर अपॉन जी। ठीक इनटू 10 अल्फा माइनस जी एक्स। अरे यार जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर को रख दो ना, है ना? देखो जी एक्स ये रहा, सही है, अपन 2u स्क्वायर ये रहा,
और कोस स्क्वायर अल्फा भी ले रहा हूँ यहाँ से, ये भी सही है। इसका मान रख दो डायरेक्ट इतना, सही है। वो मत बिठाओ। अरे मिटाती है ले, क्या कर लेगा, बताओ कितना है, tan tan alpha alpha minus माइनस tan alpha minus tan beta tan alpha माइनस, tan beta ठीक है ना, ये बताओ मैं मान सही रखा ना गलत रखा है, सही है सही है। आगे शूट करो। पहले बताओ सही रखा है मान, सही रखा है तो। हम्म, और नीचे कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। इस चीज को 10 में कैसे चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन वो देखो, आंसर कितना लाना है, 2u स्क्वायर जी आ रहा है अपना, ये 2 स्क्वायर अपन जी है ना, हाँ ये तो आ गया, tan अल्फा tan बीटा लाना है 1 माइनस नीचे होल स्क्वायर नीचे tan का होल स्क्वायर बना, तो होल तो स्क्वायर बना इसका, है ना, होल स्क्वायर तो इसका बनना है, नीचे वाले का सब सोल्व करते हैं, देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा, हाथ मत छोड़ना साथ मत छोड़ना वाली बात। देखो ये मान सही रखवाओ, अगर तुम्हें मान गलत ना होना चाहिए, बताओ एम्प्लाइज माइनस का एच इक्वल टू, बताओ कितना है, बताओ tan बीटा कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा। यार एलसीएम लूंगा तो और बड़ा हो जाएगा, कुछ कटेगा तो यार तुम लेके। जिंदा बड़ा हो रहा है, जिंदा कोस स्क्वायर बीटा आ गया, इसकी गुणा करूंगा इसमें तो tan स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, ये माइनस का है, कट गया, ये माइनस का है तो प्लस का है, कट रहा है, कट रहा है, बताओ कितना है, पहला वाला बताओ, tan alpha minus tan बीटा इंटू cos square कोस स्क्वायर अल्फा इंटू cos square beta कोस स्क्वायर बीटा अपॉन cos square beta minus cos square alpha कोस स्क्वायर बीटा माइनस cos square alpha। कोस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर कहाँ से आया, ये वो आपने ऐसे लगाया था कल्पना की। अभी तक सही, वो आप बाद में शूट कर लगे। तो ये स्क्वायर बन दिया है, ठीक है, एलसीएम लो भाई, नीचे कितना आएगा, cos square beta minus cos square कोस स्क्वायर बीटा माइनस cos square ऊपर देखो मैं हवा में गुणा कर रहा हूँ, इस किस में गुणा करी tan अल्फा कोस स्क्वायर बीटा किसका आ रहा है, प्लस का, इस किस में गुणा करी tan अल्फा कोस स्क्वायर बीटा किसका आ रहा है, माइनस का, ठीक है, बात समझ आ रही, आगे चलो इस किस में गुणा करी, tan अल्फा माइनस का आ रहा है tan अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, और इसकी गुणा करी कोस स्क्वायर अल्फा है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब कितना है, tan अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा, ये तो आ रहा है, माइनस इसकी गुणा करी इसमें बीटा वाले में, माइनस का आएगा, ये भी प्लस क्या है, प्लस का आएगा, tan अल्फा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा और tan अल्फा कोस स्क्वायर माइनस का आएगा। ओके ओके, इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा tan बीटा इंटू कोस स्क्वायर बीटा, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं इस तरह कॉमन नहीं आएगा, गौरव सिंह एम्प्लाइज एच इक्वल टू, ये पहले लिखो 2u स्क्वायर अपन जी, 2u स्क्वायर अपन जी, और अपना ये माइनस किसी एक को दे दो जहां जरूरत पड़े, मैं इसे ही दे रहा हूँ, बताओ कितना है, लिखो मतलब वही दे दो भैया, tan अल्फा माइनस tan बीटा, यही दे दूं, ये दे दो, बहुत बड़ा बैठ जाएगा। यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, और उधर वाला हटा दीजिए। ये हटा दिया, सब गुणा में है, बताओ भाई गौरव सिंह कैसे एवल्यूट करें, tan कैसे बना रहे हैं, साइन का फैक्टर दिख नहीं रहा है, और हम कैलकुलेशन इतनी दूर ले जाएंगे इसके रेफरेंस भी नहीं ले सकते, इसने भी बहुत खतरनाक कर रखी है, नहीं पता नहीं खतरनाक कैलकुलेशन कर रखी है, भैया कोस और tan के बीच में एक ही संबंध है, तो sec कोस बने बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कौन सा है, 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा कौन, कोस tan का संबंध तब लगेगा जब वो sec cos बनेगा, का फॉर्मूला tan का बताओ तो tan है 1 plus tan square ना कोस को sec बना के tan बनाया जा सकता है, 1 plus x square लगा एक तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें, यहीं से पहुंचाते हैं वहां पे, h इक्वल टू ये काट दो, पूछो कैसे काटा, पूछो, इस चीज को नीचे लाए
तो कोस स्क्वायर बीटा कटा, बचा क्या? सेक स्क्वायर एल्फा, करेक्ट। और यहाँ सेक स्क्वायर बीटा। पूरा समझ आ रहा है? ऐसे यहाँ काटो, यहाँ कुछ कट सकता है क्या? यहाँ उम्मीद खत्म हो चुकी है कटने की। मगर इसको चेंज कर सकते हैं हम सेक में। कैसे? tan अल्फा Common है सेक क्या? स्क्वायर बीटा, tan अल्फा सेक स्क्वायर बीटा। इसे हाँ, ये कैसे कर रहा है तू हवा में भाई? हवा में नहीं, कोस स्क्वायर अल्फा को नीचे ले जाओगे तो 1 सेक स्क्वायर हो जाएगा, उसे ले जाओगे 1 सेक स्क्वायर बीटा हो जाएगा। कैसे ले जा रहा है ये? इसको तू इसके नीचे 1 ले जा रहा है ना, हाँ, तो tan अल्फा 1 सेक स्क्वायर अल्फा ले जाएंगे ना। हम्म, पूरी क्वेश्चन टाइम में बननी है भैया। तो ये दिख रही है हाँ, दिख तो रही है, तो तू गलत मत दिखा दिया बस। बहुत बड़ा बैठ रहा। बताओ यार बताओ। tan अल्फा सेक स्क्वायर बीटा माइनस tan बीटा सेक स्क्वायर अल्फा। tan अल्फा यार गौरव ये कैसे बता रहा है? tan अल्फा सेक्स बीटा कहाँ से आ रहा है इसका? नीचे ले आ रहा है वो, और इतनी देर में क्या मैं और नीचे वाली चीज को भी हाथ से common बता लेके रहा आ था। इसे भी कॉमन ले रहा है तू? नीचे से कौन ले रहा है क्या? कुछ ना, तो ये समझ में आया क्या कह रहा है? ऊपर का समझ आ रहा कोस है। स्क्वायर अल्फा को 1 सेक स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, सेक कोस स्क्वायर बीटा को 1 सेक स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। लिखते हैं। गुणा भाग करी क्रॉस तो तू करा। सेक स्क्वायर बीटा बोल रहा है यहाँ? तो मैं क्या बोल रहा था? tan मेरे को सेक स्क्वायर अल्फा बोल रहा है। बीटा बोल रहा हूँ बीटा 6 घंटे से। tan बीटा सेक स्क्वायर अल्फा, ये समझ में आ गया। हाँ, और और नीचे नीचे वाली? क्या बचेगा? सेक स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर बीटा। वो यहाँ जाएगी, हाँ, सेक स्क्वायर अल्फा इनटू सेक स्क्वायर बीटा। सेक अब स्क्वायर गुणा बीटा। कर देंगे अंदर ही नीचे। अंदर गुणा कर देंगे। हाँ, cos स्क्वायर बीटा। अरे ट्रिग्नोमेट्री तो ये लड़के की अच्छी है भाई, बड़े। आंसर नहीं आया तब बताऊंगा। h इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन सेक स्क्वायर अल्फा सेक स्क्वायर बीटा इनटू 2u स्क्वायर अपॉन g। क्या हुआ? इसको लेके चलना है, दूसरा आंसर आए ना आए। कट रहा है कुछ, सब कट गया क्या? अंदर गुणा कर दो। अंदर गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर अल्फा बचेगा, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर बीटा। अब सेक को जहाँ जहाँ सेक है वहाँ 10 में तोड़ देंगे, कुछ तो आएगा सोल्व होके। चलो भाई तुम्हारी सुन लेते हैं। वैसे छूना पाप है हमारे को। अरे ऑप्शन तो ऑप्शन पर अगर 4-5 ऑप्शन तो जुगाड़ बिड़ा लो, उसमें ऑप्शन भी तो नहीं दे रखे, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, चलो जी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अरे भाई साहब हो जाएगा, अब तो हो जाएगा, खुशी दिल को। 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। अब तो हो जाएगा, पक्का लग रहा है। हो गया। ये तो सेम है। अब इसे चेंज कर लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ऊपर वाले को भी? हाँ हाँ, ऊपर वाले को? हाँ पूरे सेक जहाँ सेक है वो 10 बदलना है ना। चलो भैया 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। बेटे करवा तो रहा है, तुम्हारे आंसर नहीं आया तब बताऊं उससे। ऐसे ही सेम नीचे होगा। अरे कैसे काट रहे हो भैया? देख कट गया। अच्छा डाइट करो, बट tan अल्फा प्लस tan बीटा। हम्म, तो उधर वाला तो सॉल्व करो, नीचे वाला क्या? नीचे की तरफ सेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर बीटा को सॉल्व कर लो। ये इसको दूसरे ब्रैकेट में। दूसरे वाले में नीचे। सही करा बोला? सही है। सही बता। तू देख तो करो। tan स्क्वायर बीटा मतलब सही है, सही है। चलो भाई सही है बिल्कुल सही है। वही बात डायरेक्ट वही हुआ। वही क्या ट्रिक मारी है। गोरे वाली बात ना, ट्रिक मार दी। कौन सी थी वो? क्या थी? कुछ थी, स्पीड करके कर दिया। आइगन वेक्टर। अच्छा डायरेक्ट वाला, मतलब डायरेक्ट कर दिया आगे सॉल्व। 10 अल्फा प्लस ये वहां पढ़ रहे थे। हाँ अच्छा, tan इसका वीडियो। और डायरेक्ट कैसा था वो? कुछ कटा के बोलो उसमें। कट तो कुछ ना रहा, लिखवाया जा रहा है तुम अंधा धुंधिया। थोड़ा सा उल्टा आ गया। बेटा इसमें कॉमन आ रहा है कुछ, इसमें और इसमें से कॉमन आ रहा है। tan अल्फा माइनस tan बीटा, tan अल्फा माइनस tan बीटा। उस दो शाबाश। दिख रहा बात? देख पा रहे हो तुम? दिख रहा है। tan अल्फा माइनस tan बीटा। कौन आ रहा है? पक्का? तो देख लो पहले। कॉमन लो tan बीटा। बचेगा 1 प्लस tan अल्फा इनटू tan बीटा। देखो जरा तुम अपने हिसाब से। दिख गया। पक्का बताओ? दिख गया। ऐसे कर गया। आ तो गया। मेरी ट्रिक काम इक्वल है। टू आज ये ट्रिक क्या है? 1 प्लस पूरा जमाना खत्म हो गया, 10 वीडियो बन जाती थी में tan बीटा। अंदर वहाँ है जहाँ कश्ती डूबी। हाथ मत छोड़ना, साथ मत छोड़ना। ऐसे क्वेश्चन तो 5 क्वेश्चनों में टाइम ले जाएंगे।
ना ये क्वेश्चन नहीं आया बरा ऑप्शन था जैम जिप्टी का मान सकता जबरदस्ती इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलस है वो अच्छी हो जाए, बस आएगा नहीं क्वेश्चन बढ़ जाएगा। तो तुम अपनी कॉपी करना, भविष्य में कॉपी करोगे अच्छा लगेगा कि हमने ये वाला क्वेश्चन भी करा था। जब मान लो कोई एग्जाम के बाद तुम्हें लगेगा हाँ इतनी मेहनत करी थी। पर एक बात है, कभी भी कोशिश ये करना कि अपने हिसाब से करने की कोशिश करना। जैसे मान लो हम बाय पैटर्न भी कर सकते हैं, जैसे कि बुकलेट में दे रहा है, पर हमने जबरदस्ती इसमें हाथ डाल दिया और आगे फंस गए वो अलग बात है। कोशिश करना खुद करना क्वेश्चन को, जब फंस जाओ तब सॉल्यूशन की हेल्प लो। आंसर आगे दिखा था नहीं दिखा था? हाँ आगे हाँ अब ना आएगा तो कब आएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन कब पढ़ते हैं। जान कुछ कैसा क्वेश्चन में टिका मार रखेंगे बोले। अरे बाप रे सारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं भाई। और है भी 17-18 को कितने होते हैं पहले चैप्टर? बहुत है। 19 को। देखो पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, खुद करना है बाकी। बोल भाई। A particle is projected हाँ। vertically upward. Prove that it will be at 3/4 its greatest height at time which are in the ratio 1:3. समझना है। A particle is projected vertically upward. Prove that it will be 3/4 of its greatest height at time which are in the ratio 1:3. तो ये समझना है गौरव चमन। गौरव चमन क्या पूछा है इसमें? वहाँ पे टाइम बताना है। If particle is a projected vertical upward, prove that it will be at 3/4 maximum height at time which are in the ratio of 1:3. टाइम का रेशियो इतना और हाइट इतनी हो तब क्या बताना है? अच्छा 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 Prove अच्छा करना मैं है बताऊं भैया, इसे। ये कह रहा है कि जब हाइट 3/4 हो मैक्सिमम एच की, 3/4 एच पर t1 टाइम हो और एच हाइट पर t2 टाइम हो जो भी हो, तो उनका रेशियो 3/1:3 प्रूव अच्छा करना ये है। पूछा है। हाँ ठीक है तो अभी जो पैराबोला का नाम क्या है? पार्टिकल इज प्रोजेक्टिव वर्टिकली अपवर्ड, तो पैराबोला नहीं है। पैराबोला नहीं, तो बिना पैराबोला सोल्व करेंगे। वर्टिकली अपवर्ड एक पार्टिकल को खींचा गया यहाँ से ऐसे। कौन सी क्वेश्चन लगाए? हाइट h तक के लिए टाइम निकालना है। h इक्वल टू u2 माइनस u2 इसका लगा दें बाय सेकंड क्वेश्चन मतलब। ठीक है बाय सेकंड सब में अच्छी बार में चल रहा है क्लियर से। इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ क्या होती है? h इक्वल टू ये तो जीरो हो गया। ओह जीरो कहाँ से हो गया? इनिशियल वेलोसिटी दिए क्या? नहीं दिए। इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिए, पर दोनों के लिए सेम तो रहेगी। कहाँ है क्या? एक ही ऑब्जेक्ट है ना। हाँ h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचते समय इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। The greatest height attained. मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है बताओ? यहाँ से तक पहुंचने में टाइम बताओ क्या निकालते हैं? v बराबर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस का 2gh माइनस का फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। 0 इक्वल टू u स्क्वायर माइनस का 2gh। तो इस पे बदलाव कितना हो गया? 2gh इक्वल टू u स्क्वायर। h इक्वल टू कितना है? u स्क्वायर अपॉन 2g। तो एक बार h की वैल्यू लेनी है ये u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू 80 माइनस के हाफ gt स्क्वायर फर्स्ट। और एक बार लेनी कितनी? इसका 3/4 लेनी। 3/4 3/4 u स्क्वायर अपॉन g। ये u है, ये 80 नहीं है। सॉरी ut माइनस का हाफ gt स्क्वायर का नंबर। तो इसको टाइम को t1 मान लिया
T2 मान लिया। इन टाइम का रेशियो चाहिए, ये तो भाई इन टाइम का रेशियो कैसे निकाला जाए बताओ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे, रूट निकाल के डिवाइड करेंगे, यही चला है। रूट निकालो, कैसे निकालो? अरे तुम इसे कॉपी कर जल्दी करके लाओ, रूट निकालो कितना है तुम्हारे हिसाब से, इनके रूट निकालो, किसी से निकलता है रूट भाई सीधा रचा रहे हैं। फिर इन टाइम का रूट निकालो। u स्क्वायर इक्वल टू 2GU T1 माइनस के 2G अपॉन 2 इंटू जी T1 स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, जी स्क्वायर हो गया। u स्क्वायर इक्वल टू 2GU T1 माइनस के जी स्क्वायर T1 स्क्वायर, जी स्क्वायर T1 स्क्वायर माइनस के 2GU T1, इसको इधर लाया प्लस का हो गया, इसको इधर लाया माइनस का हो गया, और प्लस का u स्क्वायर इक्वल टू 0। इस चीज को सॉल्व करनी है इक्वेशन। 2GU बताओ T1 इक्वल टू 2GU प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है, 4G स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 4AC 4G स्क्वायर u स्क्वायर, आसान हो जाएगा। कट गया तो अपॉन 2 है, 2G स्क्वायर कितना हो गया 2GU अपॉन 2G स्क्वायर, इससे कट गया u अपॉन जी। T2 को सेम इस तरह सोल्व करोगे तो कितना आएगा, अंतर कहाँ है, अंतर तो है यार, पूरे कोफिशिएंट का अंतर है, सोल्व कर लो, नहीं कर पाओगे। इस इक्वेशन को सोल्व करो कितना आएगा, 3u स्क्वायर बराबर 8UG T2 माइनस के 8G अपॉन 2 इंटू जी T2 स्क्वायर, 2 चौक 8, 4G स्क्वायर T2 स्क्वायर माइनस के 8UG T2 प्लस का 3u स्क्वायर इक्वल टू 0। लगाओ T2 इक्वल टू कितना था, माइनस बी 8u प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 64u स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस के 4AC 4 a की वैल्यू कितनी, 4G स्क्वायर टी सी की वैल्यू कितनी, क्या है ये, क्या है 3u स्क्वायर 4 तो 16 16 थी 48 16 थी 48 परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनना है, बन रहा है 16 आ जाता है ना, 48 14 में 48 के 16 बचा ना। पक्का ये सही करा है मैंने। हाँ 2 इंटू ए जी स्क्वायर कितना 8u प्लस माइनस कितना बचेगा, 16 UG बचेगा, 16 UG ये 4u 4UG हाँ 4 UG सॉरी। पक्का, चलो देखा जाएगा यार 4u। आपको नीचे कितना है 2g स्क्वायर, वैल्यू सही रखी है। आगे बताओ कैसा देगा, एक प्लस लेंगे माइनस लेंगे, 8 UG ले लेंगे यहाँ पे चाहिए। चलो भाई T2 इक्वल टू कॉमन ले काट दो ना, 2 2 चौक 8 2 2 4 कितना हो जाए 4UG प्लस माइनस 2UG अपॉन जी स्क्वायर, टेकन प्लस कर रहा हूँ मैं, 4 और 2 6 3UG जी कट जाएगा एक, टेकन प्लस अपॉन जी स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, इसे जी कट गया कितना है 3 अपॉन जी, टेकन पॉजिटिव था, कैसे कर लिया भैया, जोड़ा था मैंने से, अच्छा कट नहीं रहा है तो 6 आएगा ना फिर, नीचे 2 नहीं है 6 आ गया, चलो घटाने पर 3 आएगा इक्वल टू 4 में से 2 आएगा 2UG अपॉन जी स्क्वायर, जी कट गया 2u अपॉन जी टेकन नेगेटिव, रेशियो निकालेंगे u अपॉन जी कटेगा तो 1/2 1/3 ऐसा आ रहा है, तो 1/2 या 1/3 आ रहा है, मिस्टेक कहाँ हो रही है चंद्र प्रकाश भारती जी, स्त्रिधाचार्य सूत्र में कोई मिस्टेक, मान रखने में कोई मिस्टेक, आठ TUT गुणा कर दी 2 से GT स्क्वायर आ गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4AC भैया 416 16 48 भैया 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 बी स्क्वायर माइनस 4AC तो 3 है के लास्ट में, 3 स्क्वायर
4 16 तो 48 रहा तो सही है। 64 में 48 गए कितने बचेंगे? 16। 16 ही बचेंगे। फिर क्या मिस्टेक है? ऊपर वाले और इसके अपॉन 2a होता है। a कितना है? 4g²। 8g। और आएगा नीचे 4 आएगा। 2 4 2 3 6। कहाँ मिस्टेक है? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये का मान रख दिया, सॉल्व करा, प्लस माइनस 4g आ रहा था, नीचे आ रहा है 4 5 6 3/2 आएगा, 1/2 आएगा। कैलकुलेशन ठीक है अपनी। एक बार कितना आ रहा है? 3/2 आ रहा है। और यहाँ सोल्व करेंगे कितना है? 4 2 4 कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। 1/2 आ रहा है। बात समझ आ रही है? नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है। सोल्व करना, अगर 4 लोग नीचे तो 1/3/2 आ रहा है, 1/1/2 आ रहा है। क्वेश्चन जो पूछा गया है वो रेशियो उसके साथ नहीं पूछा गया है, इन दोनों का रेशियो पूछा है, इन टाइम अच्छा। इन दोनों टाइम का रेशियो पूछा है, इसलिए हमने मिस्टेक करी। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। ए पार्टिकल इज पॉजिटिव वर्टिकली अपवर्ड, प्रूव दैट इट विल बी एट 3/4 ऑफ इट्स ग्रेटेड हाइट। अपनी ग्रेटेस्ट हाइट, जिसकी ग्रेटेस्ट हाइट हमने निकाल दिया, मिटा दी, उसके 3/4 पर पहुंचेगा राइट। एट द टाइम, इन दो टाइम पर पहुंच सकता है, विच आर इन द रेशियो 1:3। ये दो टाइम है जिनके टाइम पर वो पहुंच सकता है, और उसका रेशियो किस रेशियो पे है? वो 1:3 के रेशियो में, क्योंकि 3/2 आ रहा है, ये 1/2। तो इनके बीच का रेशियो पूछा गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? साफ करके लिखो। ठीक है, आगे नहीं समझ में, थोड़ा साफ कर देता हूँ, आगे समझ। थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि फिर उतारने में दिक्कत आएगी किसी को, उससे कोई फायदा नहीं है। बता कितना है? एम्प्लाइज T2 इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² है 264 u² अपॉन 2ac। 2 गुणा a की वैल्यू 4g² इंटू c की वैल्यू 3u² अपॉन 2 इंटू 4g²। T2 इक्वल टू कितना आ गया? 8ug प्लस माइनस रूट कितना है? 16 u² g² अपॉन 4 2 नहीं 8g²। कितना है? तो अभी 8 कहाँ से आ गया? 4 था तो 4 दूनी 8 हो गया ना। 2ac। ओके, इसको सोल्व करा, कितना है? 8ug प्लस माइनस 4ug अपन 8g²। 8 और 4 12/8g² u² g² ug। ठीक है, 4 के हमारा 4 दूनी 8। 8 कितना है? 3u अपॉन 3ug अपॉन g², इससे कट गया, कितना है? 3u अपॉन 2u/g। जी, टेकन पॉजिटिव था, तो ये आगे नीचे पॉजिटिव लिखा तो लेकिन टेकन नेगेटिव, टेकन नेगेटिव लो, कितना आएगा? T2 डैश लिख दिया, कितना है? 8ug माइनस 4ug अपॉन 8g²। 8 में से आ गया 4ug अपॉन 8g²। 4 दूनी 8g कट गया, कितना है? और समझ में आएगा? हाँ बिल्कुल। 8ug में 4ug का कितना था? 4ug अपॉन नीचे कितना है? 8g²। 4 दूनी 8, जी से जी कट गया, ना u बटे नीचे g² था तो 2 ही बचेगा। एम्प्लाइज टाइम देखोगे T2 अपॉन T2 डैश। T2 कितना है? 3/2। T2 डैश कितना है? 1/, दिख रहा है? u अपॉन जी लिख लो, सही है। कितनी वैल्यू इसकी? वैल्यू 3/2 u अपॉन जी। 3/2 u अपॉन जी इसकी वैल्यू कितनी? 1/2 u अपॉन जी, 1/2 u अपॉन जी, इससे कट गया, कितना आ गया? 3/1। आंसर। समझ में आ गई जी। अच्छा जी, पेज नंबर 18 गाओ, क्वेश्चन नंबर 18। पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18।
नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 सेम बैठ रहा है, पेज नंबर भी 18, क्वेश्चन नंबर भी 18, ठीक है। A particle of mass m starts from the rest moving down the inclined plane AB and rises up to the point C on the inclined plane BC, assuming no losses of energy the time period of the to end and for the motion the particle is. टाइम पीरियड पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है, चित्र गलत दिया है पर एंगल सही दिया है। इन्हें कहा है दोनों एंगल सेम है। क्या कहा है? दोनों एंगल सेम है। तो ये चित्र क्वेश्चन में दिया है क्या? क्वेश्चन में ही है। अब आंसर से अगर ऊपर लिखा हुआ है चित्र तो दिया हुआ है, आंसर के बाद लिखा हुआ है तो बाद दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m starts from rest moving down the inclined plane AB and rises up at point C on the inclined plane BC, assuming no loss of energy the time period of the two and for the motion of the particle। इन्हें 2 and 4 कहा है। वर्ड देख लो 2 और 4, 2 and 4 का मतलब होता है आगे और पीछे, आगे और पीछे, इस टाइप का ऑसिलेशन हो रहा है, फोर्थ मोशन। तो ने कहा है एज एक बार दोबारा पढ़ लेता हूं मैं। A particle of mass m starts from the rest moving down inclined plane AB and rises in point C on the inclined plane BC, assuming that no loss of energy the time period of the two and for the motion of the particle। एक जमीन बनाते हैं और इस पर 2 inclined plane बनाते हैं, ठीक है। दोनों का एंगल अलग अलग दे रखा है, θ1 और θ2। ये अलग एंगल देना ही खुद बता रहे हैं कि यहाँ पर ऊंचाई कितनी होगी, ज्यादा, h1 और यहाँ पर ऊंचाई h2, कुछ भी हो सकती है, कम ज्यादा, h1 h2 माननी पड़ेगी, ठीक है। h1 h2 देखने में ज्यादा लग रही है ना h2। क्या मतलब? h2 ज्यादा देखने में लग रही है। देखने में लग रही है, यानी θ2 बड़ा है। we can't say। ठीक, लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, लगाओ। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसे छोड़ा गया है ऐसे, यहाँ से वो इस पॉइंट तक आता है, फिर यहाँ से चढ़ना शुरू करता है, ऊपर की ओर जाता है। इनके नाम भी लिखे हुए हैं, इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B, इस पॉइंट का नाम C है। ऑसिलेशन कब कंप्लीट होता है? यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय, वापिस आने में लगा समय। तो हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, इस वाली चीज को तोड़ेंगे, इस वाली चीज को तोड़ेंगे, दोनों का टाइम निकाल के जोड़ के 2 गुना कर देंगे, ठीक है। टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस AB, इसे ट्रेवल करने में सीधी रेखा में हो रहा है, जनरल लगा देंगे। लेकिन दिक्कत ये है एक्सेलरेशन कितना, अगर नीचे की ओर g मानूं तो अगर इसे थीटा मानूं, क्योंकि θ1 है तो यहाँ पे θ1 होगा, तो कितना होगा, तो g cos θ1। तो इधर की तरफ g cos θ1 लगाएंगे, गति का समीकरण लगाएंगे यहाँ से टाइम के लिए। इनिशियल वेलोसिटी u = 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है, खाली एक सिंगल वेलोसिटी के बेस पर टाइम निकाला जा सकता है। v = u+v निकाला जा सकता है क्या, ऐसे बराबर बाय सेकंड इक्वेशन मॉडल, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बताओ भाई क्या होती है? h1 ऐसे देखो, h1 h1 नीचे आ रही है माइनस, नीचे प्लस, ओ सॉरी प्लस है। मैं जमीन वाली लगा रहा हूँ, हाफ एट स्क्वायर। अच्छा, ग्रेविटी मैंने cos थीटा में ले ली ना, बात तो ये बच जाएगी। दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, ये निकाल जा सकती है क्या? कैसे निकालेंगे? क्या नीचे चीज दे रखी है? ऐसे दे रखा है ना, ऐसे निकाल लो। θ दे रखा है। हाँ दे रखा है। sin थीटा कितना होता है, लंब है h1, sin कोण थीटा कितना है AB का मान कितना हो गया, h1 अपॉन sin θ1 1। वेलोसिटी 0 है, तो हाफ एक्सेलरेशन कितना है, g cos θ1 इनटू t स्क्वायर। क्या हम टाइम सही निकाल लें? लेट मी चेक। एक्सेलरेशन का हमने गलत कंपोनेंट लिया है, g sin θ1 दे रखा है। लेट मी चेक। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे गिर रहा होगा तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये थीटा नहीं होगा। अगर हमने ये क्वेश्चन ऐसे लगा रखे हैं, ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है
तो ये वाला एंगल थीटा होता है। ये देखो क्या ये एंगल ये सेम लिया मैंने, अलग लिया? गलत है, अलग होगा भैया। ये वाला होता है, ये वाला होता है थीटा, तो ये वाला होता है जी साइन थीटा। और इंक्लाइन में तो हमेशा जी साइन थीटा होता ही है, जी साइन थीटा 1, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा 1। ठीक, सोल्व करेंगे इसे और निकालेंगे यहाँ से T1 का मान, जो टाइम, बताओ कैसे निकालेंगे? एम्प्लाइज इसी के नीचे सोल्व कर देता हूँ। 2 को इधर ले जाओ, कितना हो गया? 2h1 अपॉन साइन थीटा 1 इक्वल टू जी साइन थीटा 1 इंटू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई इसमें कर दो। 2h1 अपॉन जी साइन थीटा 1 इक्वल टू टी स्क्वायर एम्प्लाइज टी इक्वल टू अंडर रूट 2h1 अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा 1। क्या लोचा है? सही था भैया। सेम थिंग आई वाज एक्सपेक्टिंग कि स्क्वायर नहीं आ रहा। एक मिनट, ऑब्जेक्ट दाईं तरफ जा रहा है, जिसकी वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन मैंने ये ले लिया, s/u2 + हाफ a t स्क्वायर लगा दिया, डिस्टेंस रख दी, ग्रेविटी ले ली, सही करा है सब कुछ यार। उसका ये गलत है भैया। मेरी छोड़ दिया, क्या चीज? टी छोड़ दिया मैंने कहा। मे भी इसका गलत हो, इसका गलती है भैया, गलत उसका जिंदा गलत है। छोड़ने कुछ टाइम के लिए इसका गलत मान लें, अंडर सस्पेंस छोड़ देते हैं। और एंगल अलग देने के बावजूद इसका सेम हाइट पे चल रहा है। देखो देखो दोनों केसेस में हाइट सेम ली है, देख पा रहे हो? इन्हें दोनों केसेस में हाइट सेम ली है। सिमिलरली द टाइम टेकन T2 फ्रॉम C to B इज गिवन बाय T2। कैसे कह दिया इसने हाइट सेम है? दे रखी है अपने आप, क्या दिया इसने? ऑसिलेशन को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको तभी तो ऑसिलेशन माना जाएगा जब सेम एम्पलीट्यूड में चले। तो इन्हें h को माना है, यहाँ पर h हाइट है सेम, समझ में आया? टू मेंटेन द ऑसिलेशन लिखेंगे, ये लिख रहा हूँ, ये समझ में आया इतना? यार मैं इसको साइन थीटा कैसे छोड़ सकता हूँ? आई कैन छोड़ नहीं सकता मैं इसे। वो उसका गलत है भैया, हमारा सही है। उसका ही गलत है भैया। लग तो मुझे भी रहा है क्योंकि रोलिंग इस तरफ जा रहा है, हमने ग्रेविटी भी सही ली है, सब कुछ सही है ना। चले फिर आगे चलो मैं, चले आगे चले, h में जगह h कर दो बस। कर दूंगा, दोनों जगह h1 ले लो चाहे, दोनों जगह h1 ले लो। चल रहा हूँ मैं आगे। जी साइन थीटा जी, चलो मैं, ठीक है। टू मेंटेन द ऑसिलेशन, टू मेंटेन द oscillation the height on BC will be h1, will be same as h1, so टाइम t2 निकालोगे वो भी कितना आएगा, अंडर रूट 2h1 अपॉन g साइन स्क्वायर थीटा 2 एम्प्लाइज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना होता है, दुगना पूरे टाइम का, 2 अंडर रूट h1 अपॉन g 1 अपॉन साइन थीटा 2 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा 1। शायद चलो कोई नहीं, छोड़, वो रूट के अंदर लोगे। हाँ रूट के अंदर ही आएगा, वर्गमूल ले लेना मैंने। ठीक है, इसे अंडर सस्पेंस मानते हुए छोड़ देते हैं। अगर कोई आप बाद में सॉल्व करते हुए कोई सिचुएशन मिले तो बताना, वैसे इसमें कुछ करेक्शन लग रहा है, मैं इस क्वेश्चन डिमांड कर रहा है।
चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और देते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या कहते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या कहते हैं। क्या हो कुछ ऊपर एक थॉट लिखा था, थॉट। अच्छा न्यूटन जी का देख ले, न्यूटन जी का है, न्यूटन जी का है। न्यूटन मैकेनिक्स चल रही है, टेंशन की बात करो, रिलेटिविटी। ठीक है, उनका तो कुछ अलग ही वो होते हैं। तो अब बात चल रही क्लासिकल मैकेनिक्स की, सारी चीजें थी जो हमें ये जैम वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग वो मानते हैं कि हमें पता होना चाहिए था इतना नॉर्मली। ठीक है, तो अब चलते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, जहाँ न्यूटन के नियम काम करेंगे, हम थोड़ा टेंशन के बारे में जानेंगे। मैं फ्री बॉडी डायग्राम पर जोर नहीं दूंगा, नॉर्मल